आचार्य चाणक्य ने कहा, बैल से 5 हाथ दूर, घोड़े से 10 हाथ दूर, हाथी से 100 हाथ दूर, और दुर्जन लोग जहां बसते हुए हैं उस स्थान को ही छोड़ दे। ग्रंथों में लिखा है कि जन्मभूमि से अच्छा तो स्वर्ग भी नहीं है। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी, ये 2 चीजें स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं, एक जन्म देने वाली मां और एक जन्मभूमि। लेकिन महात्मा चाणक्य कहते हैं कि जहां खोटे लोग रहते हैं, जहां विषैले लोग रहते हैं, तो जन्मभूमि भी छोड़नी पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ करने से हम बच जाएं। बर भलवास नरक करी ताता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। क्यों? दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेवन संशया। आपका ध्यान इधर हो। दुष्ट संग प्रसंगेन मृत्युरेवन संशया। दुष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो ड्राइवर बन के प्राण ले लेगा, सेवक बन करके जहर की पुड़िया घोल करके दे देगा। दुष्ट का संग करोगे बिक जाएगा, 1,50,000 में हत्या का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान सुखदेव ने भी यहां कहा, जो लोग ईश्वर के बनना चाहते हैं उनको दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए। परमात्मा के साथ में धारणा जुड़े, उसके लिए संग बनाना पड़ेगा। बात समझ नहीं रहे आप? मेरे प्रभु श्री राम जी सबके ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन समुद्र को राम के क्रोध भरे शब्द सहन करने पड़े। बिनई न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। रामचरितमानस सुंदरकांड 2 नंबर 56। बिनई न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय न होय न प्रीत। समुद्र को भगवान प्रभु राम जी के क्रोध भरे शब्द क्यों सहन करने पड़े? क्योंकि रावण बसो परोस, क्योंकि रावण संग में था, पड़ोस में था। गलत व्यक्ति का संग पाकर के यह लोक और परलोक सबके सब बिगड़ जाएंगे। परीक्षित राजा ने पूछा कि परमात्मा के प्रति धारणा कैसे बने, ईश्वर से हम कैसे जुड़े? तो वो कुछ मूल सूत्रों का वर्णन करते हैं। जिता आसनो जित श्वासो, उन्होंने कहा आसन जीतो, संसार से आशा मत करो। फिर वो कहते हैं जित श्वासो, श्वास ईश्वर की वाणी है, वेद वाणी है। परमात्मा की कथा सुनो, देखो भगवान के कैसे बनते हो। परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा की कथाएं बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। और अगली बात बताई, जित संगो, महापुरुषों का, श्रेष्ठ लोगों का संग करो। जो श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, ऐसे लोगों की संगति कीजिए। समझ रहे हैं? अगला सूत्र बताया, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कीजिए। इंद्रियां घोड़े की तरह, जैसे बिना लगाम के घोड़ा बेकाबू हो जाता है। घोड़े को संभालने के लिए लगाम चाहिए, इंद्रियों को संभालने के लिए संयम की लगाम चाहिए। संयम नहीं होगा, इंद्रियां खुरापाती करेंगी, जीवन को गड़बड़ कर देंगे। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। आपने पड़ोसी को जीता, कुछ नहीं जीता। लोग अगल बगल के लोगों को जीतते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा तो वह है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता। इंद्रियों का भरोसा नहीं है, इंद्रियों को अपने काबू में कीजिए। महाभारत में कथा आती है, क्या आती है कि अर्जुन बड़े होशियार निकले। बात उस समय की थी जिस समय शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि तू ये इसे युद्ध को जीतना चाहता है तो तू द्वारकाधीश कृष्ण का सहयोग ले ले और तू युद्ध जीत जाएगा। कितना भी ये बिगड़ा हुआ आदमी ये शकुनी रहा हो, लेकिन ईश्वर पर यह भी भरोसा करता है। परमात्मा पर तो भरोसा डाकुओं को भी करना होता है। वो भी हनुमान जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे कि हे मैया 2 नेजा चढ़ाऊंगा, रात को चोरी करते हुए पकड़ा ना जाऊं। ईश्वर को स्मरण वो भी करे, वो भी ना माने, उसको भी परमात्मा को पुकारना ही पड़ता है। तो शकुनी जानता है कि विजय तो उसकी होगी जिधर कृष्ण होगा। महाभारत में कथा आती है तो उसने दुर्योधन को कहा कि ऐसा कर, तू द्वारका चला जा और कृष्ण को तो सेनापति बना दे, वो तेरे लोभ में आ जाएंगे। सम्मान तो सबको चाहिए, और वो यदि तेरी तरफ आ गए तो आते ही आधे पांडव तो अपने आप ही मर जाएंगे।
कुछ बचे खुचे हैं वो कृष्ण के सहयोग से तू मार ही डालेगा। तो ये गया वहां पर, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। सो क्या रहे थे, वो तो बहाना बनाए थे सोने का। ये सिर के ऊपर जाकर के खड़ा हो गया। भगवान को 2 घंटे हो गए, प्रभु जागे नहीं। वो किसी का इंतजार कर रहे थे। परमात्मा भगत का इंतजार करता है। और इतने पर कुंती नंदन पार्थ अर्जुन का पहुंचना हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आंख ले, अरे 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 पार्थ अर्जुन कब के आए हो, मैं तो देख भी नहीं पाया। बौखला गया दुर्योधन का, ये तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, हम तो खिसकते हैं, हम तुम्हारे कौन लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गांधारी नंदन बुरा ना मानिए, तू सिर के ऊपर खड़ा था इसलिए मैं तुमको देख नहीं पाया, और वो ठीक मेरे सामने था, मेरी निगाह पड़ गई। चलो हम तुमको ही पूछ लेते हैं कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, वो बताइए कैसे आगमन काय के लिए आए हो। तो इसने कहा, परसों से महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें मैं आपको सेनापति बनाऊंगा। पूरी दुनिया तुमको जानने लगेगी कि दुर्योधन के सेनापति बने हो। देखो भगवान को कितना बड़ा प्रलोभन दिया। इसलिए आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे और मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं, आप मेरा सहयोग करें। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं कि मैं तो अधर्मी और अन्यायियों का तो मैं तो कभी साथ देता नहीं। मेरे परमात्मा ने हाल ही कहा कि मेरे पास में 2 प्रकार के निर्णय। एक निर्णय तो यह है कि युद्ध में मैं निहत्था रहूंगा, मैं हाथ में हथियार उठाऊंगा नहीं। हां, युद्ध को जीतने की प्रक्रिया पूरी बताऊंगा, युद्ध कैसे जीता जाएगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देवकी नंदन कृष्ण इस युद्ध में प्रतिज्ञाबद्ध है कि मैं इस पूरे युद्ध में मैं हथियार बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। और एक मेरा दूसरा पक्ष यह है कि दुर्योधन, इस समय तुम जानते ही हो कि वर्तमान समय में द्वारका की नारायणी सेना से बढ़कर के और कोई दूसरी सेना है नहीं। एक पक्ष में द्वारका की नारायणी सेना और दाऊ दादा बलराम जी के बारे में भी तुम जानते हो, काल भी जिसका सामना नहीं कर सकता। तो एक पक्ष में नारायणी सेना के साथ बलराम दादा होंगे और एक तरफ निहत्था कृष्ण होगा। अब तू पहले आया है इसलिए वारी तेरी है, तू चुनाव कर ले कि निहत्थे कृष्ण को लेना चाहता है या बलराम जी के सहित नारायणी सेना को लेना चाहता है। दुर्योधन बोला, जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या अगरबत्ती लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे नारायणी सेना चाहिए गुरुदेव बलदाऊ जी के साथ। वो दाऊ जी से उसने गदा सीखी थी इसलिए उनको वो गुरु जी मानता था। और वो चला गया, चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास खड़े हैं, कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण बोले, पार्थ भाई मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, प्रतिज्ञा मैंने ऐसी कर डाली, मैं तो नियत्ता खड़ा रह गया, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं नियत्ता खाली रह गया। नारायणी सेना भी उधर चली गई, दाऊ भैया भी उधर चले गए, मैं तो खाली हाथ, कुछ भी नहीं है, निहत्ता रह गया, मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया। और कुछ नहीं दे पाया इतना सुना अर्जुन की आंख में आंसुओं का पनारा चलता है। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं अपनी हृदय की भावना से, नाभि से मैं बोल रहा हूं, मुझे द्वारका की नारायणी सेना मिल गई होती और इसे युद्ध में मुझे विजय मिल जावे तो मैं उसको अपनी पराजय समझूंगा। और यदि मुझे द्वारका के नारायण मिल गए, यदि मेरी पराजय भी हो जाएगी तो मैं उसको अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, केशव मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। हे प्रभु बस आप मेरे रथ में बैठ जाना, मेरे घोड़ों की लगाम बस तुम संभाल लेना, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे किधर नहीं जाना चाहिए, बस इतना तुम ख्याल रखना। जब ना जाने वाली जगह हो वहां से आप मुझे रोक दोगे तो आपकी कृपा से विजय तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जब व्यक्ति गलत दिशा की तरफ अपने घोड़ों को नहीं आगे हाँकता तो उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। हे भगवान मेरे घोड़े 10 हैं, 10 घोड़ों की लगाम को तुम संभाल लो और जहां मुझे जाना हो उधर ही लेकर के चलना। जीवात्मा अर्जुन है, 10 घोड़े उसकी 10 इंद्रियां हैं, जो अपनी 10 इंद्रियों को गोविंद के हाथ सौंप देते हैं। संसार के महाभारत में काम विकार का दुर्योधन उसका सामना कर नहीं सकता। जीव अपने पौरसत्व भगवान की कृपा के द्वारा संसार के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। सुखदेव भगवान कहते हैं जितेंद्रिय। मैं लौटा करके आपको फिर भागवत जी में लेके आ रहा हूं। परीक्षित राजा का प्रश्न है कि ईश्वर के साथ धारणा कैसे जुड़े, तो उसमें ये सूत्र दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आसन जी तो
जित श्वासो वेद वाणी सुनो। तीसरी बात, जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, साधुओं का संग करो। साधु संग साधु संग रमिए। महापुरुषों का संग करने में आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। ईश्वर से जीव कैसे जुड़ सकता है, सूत्र बताए जा रहे हैं। फिर कहा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दो, यही तप है। हर इंद्रिय पर भगवान। प्रातः जागो तो आंखें भगवान की छवि देखें, कान भगवान की कथा सुने, जिव्या सबको बंधन, हाथ बड़ों के चरणों से लग करके, चरण छू करके आशीर्वाद ले। तो स्थूले भगवतो रूपे मन संधार युद्धया, तो यह जीवात्मा भगवान के स्थूल रूप से जुड़ जाएगा, उसकी धारणा परमात्मा के साथ में जुड़ जाएगी। हे परीक्षित, ये चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा नारायण का विराट रूप है। कितनी सुंदर बात कही। हल्का स्वर दो भाई मेरे साथ। चराचर जगत में ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का विराट रूप है। ईश्वर दिख इसलिए नहीं रहा कि क्योंकि उसके ऊपर 7 परतें लगी हैं। इन 7 परतों के अंदर परमात्मा विराट रूप से बैठा हुआ है। परीक्षित राजा ने पूछा 7 परतें कौन कौन सी हैं, तो बता दिया कि अंडकोशे शरीरेस्मि सप्तावरणम संयुते वैराज पुरुषो योसौ भगवान धारणाश्रय। परमात्मा का जो विराट रूप है उसके ऊपर 7 परतें लगी हैं। ये 7 परतें कौन कौन सी हैं? जल गिनते आप रहना, बोलता मैं रहूंगा। एक काम मैं कर रहा हूं तो एक आप भी करो। पूरी कथा में आधे के पार्ट न रहो, कुछ मुझे करना है तो कुछ आपको भी करना है। मैं बोल रहा हूं, गिनती आप करो। 7 परतें कौन कौन सी हैं? पहली परत है जल की, दूसरी है अग्नि, तीसरी है वायु, चौथी है आकाश, 5वीं अहंकार, और एक है महतत्व, और एक है प्रकृति। इन 7 आवरणों के अंदर परमात्मा विराट रूप से बैठा है। परमात्मा का विराट रूप क्या है? भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या है परमात्मा का विराट रूप? लिखा है, पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तला तलम वै पुरुषस जंगे। ये श्रीमद् भागवत जी का दूसरा स्कंद चल रहा है, और मैं आज की कथा के आरंभ में बोल चुका हूं कि ये टोटली 12 स्कंद हैं, वो दूसरे स्कंद के ऊपर टिके हुए हैं। इसमें क्रम और सद्दो मुक्ति का वर्णन है, और इसमें परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया है। परमात्मा का ये विराट रूप यदि सुन लिया तो किसी से दुश्मनी, किसी से बैर रहेगा ही नहीं, किसी की हम हिंसा कर ही नहीं पाएंगे। बताया गया है कि पाताल में तस्हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। बताया गया है कि ये जो पाताल है वो भगवान के तलवे हैं। 14 भुवन है ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जनलोक तब मेर सत्य और धर्म लोक, ये 14 भुवन है। 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, दोनों को मिलाकर के 14 भुवन। मंदोदरी ने कहा 14 भुवन एक पति होई। इन 14 का मालिक एक ही है, परमात्मा ही है उसका मालिक है। तो ये 14 भुवन क्या है? नारायण की, परमात्मा के विराट रूप के जो तलवे हैं वो पाताल है। एड़ियां हैं, और एड़ियां और जो पंजे हैं वो रसातल है। एड़ी के ऊपर एक गांठ जैसी होती है वो महातल है। पैर की पिंडियां तलातल हैं। दोनों घुटने सुतल और वितल हैं, सुतल अतल, और उनकी जो जांघें हैं वो वितल है, उसके पेंडे हैं वो भूतल है, और जो भगवान की विराट रूप की जो नाभि है वो आकाश है। परमात्मा की जो छाती है वही स्वर्गलोक है। जो स्वर्गलोक है वो भगवान की छाती है, नाभि आकाश है। भगवान का जो कंठ है, जो गला है, वो मेहरलोक है। ध्यान से सुनिएगा, कथा लीलावती और कलावती वाली नहीं है। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दोगे तो एक एक बात बिल्कुल फिट बैठती हुई जाएगी, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा भी मस्तिष्क कथा में आनंद हो जाएगा। ये स्वर्ग लोक है वो परमात्मा विराट भगवान की छाती है, और जो मेहर लोक है वो भगवान का कंठ है। जन लोक है वो भगवान का मुख है, और जो भगवान का ललाट है वही तपलोक है। भगवान का जो मस्तिष्क है वही सत्यलोक है। इंद्रियां आदि जो देवताएं हैं ये भगवान की भुजाएं हैं, विराट भगवान की। जो इंद्र आदि जो देवताएं हैं ये भगवान की सब भुजाएं हैं। फिर वर्णन किया गया जो दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भगवान के कान हैं।
ये विराट परमात्मा की जो दशौ दिशाएं हैं ये क्या हैं? ये परमात्मा के कान हैं। जो शब्द है ये भगवान की श्रवण इंद्रिया है, और नाक के अंदर जो दो छेद हैं वो अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार दो हैं, सूर्य के पुत्र हैं। ये दोनों अश्वनी कुमार विराट पुरुष के नाक के ये दो छिद्र हैं, ये दो छिद्र हैं। ये चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, चींटी से लेकर के हाथी तक, ये सब भगवान का विराट स्वरूप है। और भगवान सुखदेव ने अपनी भागवत विराट रूप से ही आरंभ की है। काहे राजन, पूछा है ना, उसने पूछा, परीक्षित ने पूछा कि ईश्वर के साथ धारणा कैसे बने। धारणा मीन्स यानी भगवान से कैसे जुड़े। तो उन्होंने जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय ये सूत्र दे करके ये कह दिया, आसन जीतो श्वासो वेदवाणी सुनो। और उसके तत्पश्चात में फिर उन्होंने कह दिया, अच्छे लोगों का संग करो, अपनी इंद्रियों को जीतो, फिर परमात्मा के स्थूल रूप का तुम दर्शन कर सकते हो, फिर उसको पहचान सकते हो। तो परीक्षित राजा ने हाल ही प्रश्न कर दिया, ये स्थूल रूप क्या है? कहा, ये भगवान का विराट रूप ही तो वो स्थूल है। कहा, ये रहता कहाँ है? तो कह दिया, 7 आवरण के अंदर है। अंड कोशे शरीरोस्मि सप्त आवरण संयुक्त। फिर पूछा गया कि सप्त आवरण कौन से हैं? का जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महतत्व और प्रकृति, इसके अंदर भगवान विराट रूप से प्रकट है। तो वो जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का विराट रूप है। परमात्मा के तलवों से शुरुआत करी है। ये जो पाताल है वो भगवान का तलवा है। आप सुन रहे थे भगवान का हृदय के बारे में, भगवान का जो ललाट है स्वर्गलोक है। अभी आप सुन रहे थे फिर का जो शब्द है वो श्रवणेन्द्रियां हैं, और जो अंदर के जो छेद हैं नाक में, ये क्या है? ये अश्वनी कुमार ही विराट स्वरूप के नासिका के 2 छिद्र हैं। फिर बताया गया, ददकती हुई जो अग्नि है ये भगवान विराट रूप का मुख है। ददकती हुई अग्नि, अंतरिक्ष है वो विराट भगवान का नेत्र है। और देखने की जो शक्ति है, परमात्मा जिस शक्ति के द्वारा देख रहा है, ये सूर्य भगवान की देखने की शक्ति है। और जो पलकें हैं भगवान की वो दिन और रात हैं। जैसे हमारी आंख के ऊपर 2 पलकें हैं, ऐसे विराट स्वरूप के भी 2 पलक हैं। विराट स्वरूप के 2 पलक क्या हैं? एक है दिन और एक है रात्रि। फिर बताया कि भ्रू विलास, भ्रू विलास कहते हैं भ्रुकुटी, ये वाला जो स्थान है ये क्या है? ये ब्रह्मलोक है। भ्रुकुटियां, परमात्मा की जो भ्रुकुटी है वो ब्रह्मलोक है। और तालु, तालु जहां जीव जुड़ी हुई होती है नीचे से, उसको तालु कहते हैं। ये तालु क्या है? जो जल है ये भगवान का तालु है। और फिर तत्पश्चात बताया गया कि ब्रह्मरंध्र क्या है? वेद ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये वाला हिस्सा, ये ब्रह्मरंध्र ये है। ये क्या है? ये वेद भगवान ही परमात्मा का ब्रह्मरंध्र है। इसलिए वेद का स्वाध्याय तो सबको ही करना चाहिए। यमराज भगवान की दाढ़, जो यम है वो भगवान विराट भगवान की दाढ़ें हैं। और जो परमात्मा सबके ऊपर स्नेह करता है, स्नेह क्या है? ये परमात्मा के दांत हैं। और मुस्कुराहट, आदमी कितना भी कुरूप हो लेकिन हंसता हुआ वो बहुत अच्छा लगता है। तो कहा, ये मुस्कान क्या है? का माया ही भगवान की मुस्कान है। हंसना, मुस्कुराहट होना, ये सब बातें लिखी हैं। ये सब इसमें वर्णन। द्वई जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते द्विलम वितलम चातलम च मयि तलम तद्धनम मयि पते नवस्तलम नाभिसुरुण गृणंती। जो इस श्लोक में लिखा है, जो अभी मैं पूरा उसका अर्थ बोल गया हूँ कि नाभि भगवान की आकाशता है। सत्यम तो शीर्षाणी सहस शीर्षणा, भगवान के हजारों हजारों मस्तिष्क हैं, वही सत्य लोक है। घ्राणे च अंत अश्वनी कुमारम, घ्राण के अंदर 2 छेद हैं वो अश्वनी कुमार। ये सब इन श्लोकों में लिखा है। अब लिखा है हासो जननो माद करी च माया, यानी जो भगवान की मुस्कुराहट है वही माया है। तो वर्णन है हासो जनोन माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। फिर कहा गया कि अब रह गए ठाकुर जी के परमात्मा के विराट रूप के 2 होठ। कहा दिया होठ क्या है? कि लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। परमात्मा देखो, वीड़ो तरोष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्ममतुष्य पृष्ठः, यानी ऊपर का जो होठ है वो लज्जा है और नीचे का जो होठ है वह लोभ है।
उत्तरुष्टे लज्जा धरुष्टो लोभो धर्मस तनः, भगवान की जो छाती है वो धर्म है। और क्या लिखा है? पृष्ठम अधर्म प्रजापति, जो भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है। परमात्मा की जो पीठ वह अधर्म है। जितनी भी ये नदियां हैं ये सब भगवान की विराट रूप की नाड़ियां हैं। ये जितनी भी नदियां दिख रही हैं ये सब क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं। और मलमूत्र की इंद्रियां ये प्रजापति नाम के देवता हैं। और भगवान की जो कोख है वो क्या है? वो है समुद्र। और भगवान की विराट रूप की जो हड्डियां हैं वो क्या है? जितना भी धरती पर ये पर्वत दिखाई दे रहा है ये भगवान के विराट स्वरूप की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। पंचों बात समझ में आ रही है कि हम यूं ही चिल्लावत जा रहे? ये जितने भी पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये सब भगवान विराट रूप की ये अस्थियां हैं, ये हड्डियां हैं। और ये जितने भी पेड़ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान के रोम हैं। और ये वायु है वो भगवान की श्वास है। और जो समय है जिसको काल कहते हैं भगवान की चाल है। जो ये समय दिखाई देता है ना, 8 बज गए, 9 बज गए, 3 बज गए, 4:45 बज गए, ये क्या है? ये विराट स्वरूप का, ये विराट रूप की ये चाल है। और क्या कह दिया गया है कि सचंद्रमा सर्वविकार कोशः, विकार तो हर चीज में होता है, विराट रूप का भी विकार है। उसका विकार क्या है? कि चंद्रमा उसका विकार है। और उनके केस हैं बादल, ये जितने भी बादल दिखते हैं वो भगवान के केस हैं। परमात्मा के वस्त्र क्या हैं? जो संध्या का समय है वो भगवान का वस्त्र है। और तत्पश्चात में है तत्व, भगवान का चित्त है। और रुद्र ही भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी ये सब भगवान के नख हैं, विराट रूप के नाखून हैं। वन में जितने भी मृग इत्यादि ये सब दिखाई देते हैं ये भगवान की कमर है। उसके तत्पश्चात मनु बुद्धि है। और मनु की जितनी भी संतान है उसे मनुष्य कहते हैं। हमें और आपको मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि हम श्री मनु जी महाराज की संतान हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया मनु मनीषा मनुजो निवासः, मनु मनीषा मनुजो निवासः। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि परमात्मा का घर कहाँ है जहाँ ईश्वर रहता है? तो मनु जी महाराज की जो संतान है जिसे मनुष्य कहते हैं, और मनुष्यों का जो हृदय है वही भगवान को रहने का ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है। रामायण का एक सोरठा देखिए, प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। राम जी का निवास स्थान कहाँ है? राम जी कहाँ रहते हैं? प्रभु श्री राम जी का रहने का स्थान कहाँ है? प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। जिसने अपने सदाचार के द्वारा दुर्गुण रूपी राक्षसों को जला दिया है, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। जिसके हृदय में विकारों के दुर्गुण, जिस संयमी पुरुष ने उसको जला करके खाक कर दिया है, सुखदेव भगवान भी कहते हैं परमात्मा उनके हृदय को अपना निवास स्थान बना लेता है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि विराट भगवान को जो रहने की जो जगह है वो रहने की जगह क्या? विचित्र मनु मनीषा मनुजो निवास। जितनी भी मनु जी महाराज की संतान है जिसे मनुष्य कहते हैं और जिनके अंदर दुर्गुण नहीं है, उनके हृदय को भगवान ने अपना निवास स्थान बना लिया है, वह उनका निवास स्थान है। और फिर चारों वर्णों तक चल करके आ गए। ब्रह्माननम, आनन कहते हैं मस्तिष्क को, आनन मुख को कहते हैं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजो महात्मा। संत भी कहते हैं कि क्षत्रिय भगवान की भुजा है। तो जितना भी क्षत्रिय समुदाय है ये भगवान की भुजा है। आननम ब्रह्मन, ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजा है। विरूपस्त्रस्त सुस्त कृष्ण वर्णा, जो जंगा है उधर से लेकर के यहाँ जांघों तक का जो स्थान है ये क्या है? ये वैसे ही भगवान की जंगा है। और उसके तत्पश्चात फिर आगे वर्णन कर दिया जो भगवान के जो चरण हैं, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, चौथा वर्ण ही भगवान के चरण हैं। इस प्रकार से परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजे यानस सूर्यग्रह सन्निवेश कथितो मयाते। धिक्कार उस व्यक्ति के लिए जो संसार में आसक्त रह करके और अपने अधोपतन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे विराट रूप के साथ में, परमात्मा के साथ में
इस व्यक्ति को जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। परीक्षित, ये व्यक्ति खाने के लिए भाग रहा है, दुनिया भर का अन्य अपराध करता है, पहनने के लिए। चीराण किम पत्नी संति दिसंति भिक्षाम नवाग्रशा परिवृत्ता, का दुनिया के सभी पेड़ खत्म हो गए हैं, क्या वो खाने को फल नहीं दे रहे हैं? क्या अपनी लज्जा को ढकने के लिए चीराणी किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नवाग्र परिवृत्ता, वो वृक्षों की छाल के द्वारा अपनी लज्जा को ढक सकता है। कोहनी हाथ का तकिया बना करके आराम से धरती को गद्दा बना करके सो सकता है। ये तमाम बातें भगवान सुखदेव मुनि ने पूर्ण वैराग्य, क्योंकि परीक्षित राजा ने ये पूछा था कि घर क्यों नहीं छूटता, तो उन्होंने ये बता दिया था कि वैराग्य की जब तक खड़गता नहीं होगी तब तक ये छूटेगा कैसे। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण रूप से वैराग्य से आरंभ होती है, छोड़ने से आरंभ होती है। परीक्षित राजा भागवत के अधिकारी तब बने हैं कब? जब वो सब छोड़ करके गंगा के घाट पर जाकर के पहुंच गए। गंगा के किनारे सब को छोड़ छाड़ करके गए हैं, और जब तक छूटेगा नहीं तब तक ये कथा तो भैया बैठ नहीं सकती हृदय में। आनंद हो गया, कमाल हो गया। परीक्षित राजा मन ही मन गदगद हो गए, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, मस्तिष्क रख दिया और कहा, गुरुदेव मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस और बस बस आपकी कृपा, और मैं तो निडर हो रहा हूं आपके शब्द सुनते। अभी कथा को 10 ही मिनट हुई, अभी कहां दूसरे स्कंद में तो सुखदेव भगवान की वाणी खुली है, और इतनी सी बात उन्होंने 10 से 15 मिनट में सुना दी। राजा की आंख में अश्रुपात होने लगा। कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहूंगा कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो, और ऐसी कथा आप सुना रहे हैं, तो व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो सब देवता अलग अलग देने वाले हैं कि एक ही जगह से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, ये भी आप हमें सुना दें। तो श्री सुखदेव उवाच, भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पतिम। वर्णन किया है जो तीनों कालों में संध्या करता है उसके पास ब्रह्म ज्ञान चल के आता है। ये भगवान बोले, ये सुखदेव भगवान बोले, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पतिम। वह ब्राह्मणों का संग करे आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही, विष्णु पुराण में लिखा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। स्वयं भगवान विष्णु ही धरती पर ब्राह्मण बन के आया। ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं, सर्वव्यापक शब्द है। जिस शब्द से विष्णु शब्द बनता है संस्कृत में, उसी धातु के द्वारा ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण को व्यापकता में लिया गया है। ब्राह्मण जाति पक्ष के साथ जीवन नहीं जीता, और ब्राह्मण को जाति पक्ष के साथ जीवन को जीना ही नहीं चाहिए। वो जगत के कल्याण के लिए चल करके आया है। भगवान सुखदेव मुनि कहते, ब्रह्म वृक्ष कामस्व ये तो ब्राह्मण पतिम। पति कहते हैं स्वामी को, आराध्य को, जो अपना कल्याण चाहता है, ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके, उनके साथ बैठ करके आत्मज्ञान। इंद्रिया इंद्र कामस्तु प्रजा कामा प्रजापतिन। कुछ लोग और संसार की वस्तुएं मांगते हैं, वो इंद्र का ध्यान आह्वान करते हैं। देवी माया तो श्री कामा तेजस कामो विभावसु। संपत्ति के लोग मां दुर्गा का पूजन करते हैं, और तेज चाहने वाले लोग भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। जिनकी बुद्धि में कभी मलिनता चल करके नहीं आती, क्योंकि बुद्धि के मालिक भगवान सूर्य देव हैं, वह लोग सूर्य देवता को अर्घ दे करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अन्नाद कामस्व अदितिम स्वर्ग कामोदिति सुतान। जिनको अन्न की प्राप्ति लेनी होती है वह देवताओं की माता अदिति का ध्यान करते हैं, माता अदिति की पूजा करते हैं। और जो स्वर्ग चाहते हैं वो तमाम देवताओं की पूजा करते हैं। आयुष कामो अश्वनी देवो। जो लंबी उम्र चाहते हैं वो अश्वनी कुमारों की पूजा करते हैं। रूपाव कामो गंधर्वान स्त्री कामोस्त उर्वशीम। सुंदरता के लिए लोग अप्सराओं का बंधन और पूजन भी करते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं वो भगवान हरि के नाम का स्मरण करते हैं। जिनको अपना कल्याण चाहिए वह भगवान हरि को जरूर पूजें, हरि का वंदन करें। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने कहा। भगवान सुखदेव कहते हैं वो जीवन किसी भी प्रकार का नहीं है जो कान भगवान की कथा न सुने, जिव्या भगवान का नाम न ले, मस्तिष्क बड़ों के चरणों में न झुके। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, इतना बड़ा न बने कि उसको चरण छूने में लाज लगे। वो इतना बड़ा न बने। समझ लेना कि पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऊंचाई रुकने वाली है। जब बंधन प्रणाम करने में उसको शर्म लगती है। कान कथा सुने, मस्तिष्क बड़ों के चरणों में झुकता रहे, जिव्या भगवत नाम का उच्चारण करे। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में इतना सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद का और अध्याय नंबर 4 का
और ये श्लोक नंबर है 20 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वता कर्ण पुटो नरस्य जिव्या सती दारुद्रकेव सुतन चोपागयुस्तगाय गाथा। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये, बिल तो आप जानते ही है। जिस प्रकार से सांप बामी में रहता है, सांप बामी में रहता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान भी किसी बामी से कम नहीं है। भैया जो जिव्या भगवान का नाम नहीं लेती, जिवा सती दारुद्रकेव सूत है। सूत शौनक ऋषियों को भगवान व्यास ने भी ये बात सूत को बताई थी, जो जिव्या कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं करती वो मनुष्य की जीव हो ही नहीं सकती। समझ लो कि किसी गड्ढे में पड़ा हुआ कोई मेढक टर 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 कर रहा है। इसी श्लोक का व्याख्यान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 117 के नीचे 9 चौपाइयों में एक श्लोक की व्याख्यान 9 चौपाइयों में करी। गोस्वामी तुलसीदास जी वो प्रकांड विद्वान, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद सनातन धर्म का कोई ग्रंथ बिना पढ़े शायद वो चूके हों। जिस श्लोक की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मानस के बालकांड में 9 चौपाइयों के साथ में इस श्लोकों का उन्होंने अनुवाद कर दिया। और ये सब 9 चौपाइयां आपसे आती हैं, मुझे पता है, यह अतिशोक्ति नहीं है। एक दिन मैंने बोल दिया, ये क्षेत्र ऐसा है जहां एक एक व्यक्ति को कम से कम 500 चौपाइयां कंठस्थ हैं। ना हो तो आधी चौपाई कोई और बोल दे, आधी चौपाई यहां के लोग पूरा कर देंगे उसको। मानस उसमें मैं एक ही गांव के लिए नहीं बोल रहा हूं, आसपास के सभी गांवों के लिए बोल रहा हूं। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, यहाँ अखंड रामायण होती हैं, लोग रामायणी हैं यहाँ पर। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 और उसके नीचे की 9 चौपाइयां। जिन हरि कथा सुनी नहीं खाना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी यशोदा दुर्जीव समाना। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। ये सब चौपाइयां वहीं की है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वन्त कर्ण पुटे नरस्य। जिव्या सती दादुरकेव सूत न चोपगायुस युरगाय गाथा। उनको तो मनुष्य बनने में ही भैया एकदम बिल्कुल धिक्कारता है, जो मनुष्य बन करके और जिन्होंने भगवत कथाओं का आनंद नहीं लिया। परमात्मा ने कहा था कि मुझे बहुत चीजें प्रिय लगी इस मृत्यु लोक में, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। रामायण उत्तरकांड, भगवान स्वयं कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य अच्छे लगे, सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य लगे। यत कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यदनंदनम यश्रवणम यदर्हणम। हे परीक्षित, यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहना है तो यद कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करे। यद स्मरणम यदनंदनम यश्रवणम। नंदन कहते हैं प्रसन्न चित्त, नंदन का अर्थ है प्रसन्न चित्त। भगवान का एक नाम है देवकी नंदन, क्योंकि इसने अपनी मां को प्रसन्नता दी, आनंद दिया। तो लिखा यत कीर्तनम ये स्मरणम ये नंदनम ये श्रवणम यत पूजनम लोकस सद्यः पापं धुनोति तस्मै मंगल शसे नमः। जो अमंगलों का नाश करते हुए जीवन को मंगल कारक बना देते हैं। यद नंदनम, सबको आनंद में भर देते हैं, जिनका कीर्तन स्मरण जगत का कल्याण कर देता है। परीक्षित, इस विवेकी पुरुष को ऐसे परमात्मा के चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। ये तमाम बातें श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव मुनि बोले तपस्वनो दान पराय सस्वनो मनस्वनो मंत्र विदा सुमंगला। जो लोग बहुत मंत्र बोल लेते हैं, बहुत तपस्या कर लेते हैं, वह भी अपने कल्याण के लिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लेते हैं। मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। मुकुंद कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति देने वाला है। हर नाम का एक कारण है। उनका एक नाम है गोविंद। गौ नाम संस्कृत में इंद्रियों का नाम है। जिसकी कृपा से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, उस परमात्मा का नाम है गोविंद, इसलिए उसको गोविंद कहते हैं। उन्हीं का एक नाम है मुकुंद, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, जिनकी कृपा से इंद्रियां बस में होती हैं। और याद रखिएगा,
जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, परमात्मा उसके ऊपर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। रामायण का एक दोहा नाम संस्कार का देखिए, अयोध्या कांड का, जिसमें नाम संस्कार हो रहा है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, ये लक्ष्मण राम को प्रिय क्यों है? क्योंकि लखन जितेंद्रिय है। ये सूर्पणखा अपनी तरफ से नहीं आई थी, सूर्पणखा अपनी तरफ से नहीं आई, ये राम की प्रेरणा से चल करके आई। ये सूर्पणखा का आगमन लखन लाल की परीक्षा थी। और यहां जो भी आए हैं सबको एग्जाम देना पड़ेगा। ये संसार एक विश्वविद्यालय है, यहां सबको परीक्षा देनी पड़ेगी। और सूर्पणखा कुरूप होकर के गई, ये एग्जाम का परिणाम था लखन लाल का। नहीं तो वो दुआ गड़बड़ नहीं हो जाता कि लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण राम को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो गुण हैं। ये संयमी महापुरुष है, ये नींद नहीं लिया, ये भोजन नहीं किया, इसने पूरी यात्रा में अपनी पत्नी का स्मरण नहीं किया। और वही बात यहां पर कही जा रही है। मुकुंद शब्द लिखने का यहां मतलब है जो मुक्ति देता है। कब देता है वो मुक्ति? जब ये जीव अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करता है। सुखदेव भगवान की वाणी साधारण वाणी नहीं है। इन्होंने अपनी भागवत को वैराग्य से शुरू किया। वैराग मीन्स छोड़ने की प्रवृत्ति, और इंद्रियां उसके ही बस में होंगी जिसने छोड़ा। जिसने छोड़ा है वही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, कहा परीक्षित, उसके लिए मुकुंद प्रसन्न होते हैं। मुकुंदो भगवान प्रसीदता, परमात्मा प्रसन्न होकर उसको मुक्ति दे देते हैं। यही तो परीक्षित ने पूछा है कि ईश्वर के प्रति धारणा शक्ति कैसे बनेगी। तो सुखदेव भगवान ने तो पूरी कथा ही इसी बात के ऊपर 12 स्कंद तक वो कथा गाते ही चले गए। कहा सब कुछ नारायण को ही मान लो। नारायण परा वेदा नारायणादिया गजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम नारायणा परागति। हे परीक्षित, जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हे वत्स, वो सब नारायण ही रूप है। संसार में किसी का भी अपमान करना परीक्षित, ये स्वयं परमात्मा, ये नारायण का अपमान है। तो ऐसा माहौल सुखदेव भगवान ने बनाया कि झरझर आंखों में से आंसू। संत महापुरुषों की भारी भीड़ लगी थी। भगवान पराशर भी, भगवान वेदव्यास भी, ये सब उस महाकथा में बैठे हुए थे। और उसके तत्पश्चात फिर इनको ध्यान आया, अरे मैंने कथा शुरू कर दी, लेकिन मैं तो अपने इष्ट का मैं तो आह्वान ही नहीं कर पाया। इतने उत्साहित थे वो मंगलाचरण ही करना भूल गए, सीधी कथा ही परोसना शुरू कर दी। और उन्होंने सहा राधसा शब्द कहकर भगवती राधा रानी को, 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं। एक हैं गुरुदेव वशिष्ठ, जिन्होंने जानकी को अपना गुरु बनाया। विधाता ब्रह्मा ने आदेश दिया था, शिव पुराण में कथा आती है, कहा था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है और तुम्हें सूर्यवंश में पहुंच करके रघुवंशियों का उद्धार, आत्मकल्याण करना है। और तुम्हारे यहां स्वयं परमात्मा चल करके आएंगे, उनकी गृहिणी होगी भगवती जानकी। कार्य ये तो आह्लादनी, ये दिव्य शक्ति है और उसको मैं गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। योग वासिष्ठ रामायण एक इतना अद्भुत ग्रंथ है। रामायणी लोगों ने योग वासिष्ठ रामायण न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, जिसमें एक इतना सुंदर सूत्र है, श्लोक है, जिसमें कहा है कि कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासनाम। 7 वर्ष के प्रभु राम जी ने योग वासिष्ठ रामायण सुनी। प्रभु राम 11,000 वर्ष तक धरती पर रहे। राम जी की उम्र सिर्फ 7 वर्ष की थी, तब उन्होंने योग वासिष्ठ रामायण सुनी गुरुदेव के द्वारा। और ये योग वासिष्ठ रामायण का यह प्रभाव था कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का, उस वन में निशाचरों का किसी भी प्रकार का प्रकोप उनके ऊपर उनको छू नहीं पाया। कोटि जन्म समुत्थेन राम संसार वासनाम। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, करोड़ों वर्षों की ये वासनाएं महापुरुषों के संगति के बिना
इसका नाश नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान भी कहते हैं, परीक्षित, अच्छे लोगों की संगति के बिना ईश्वर के प्रति धारणा नहीं हो सकती। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करें, बढ़िया लोगों का साथ करें। ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया, अपने इष्ट का दर्शन किया। प्राय तो जन ये कहते हैं कि भागवत जी में राधा नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो श्री शब्द से इसको अलंकृत किया गया है, पहला वो श्री शब्द ही स्वयं भगवती राधा को प्रवाचक करता है। वह ऐसा कोई अक्षर, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो राधा नाम से अलंकृत न हो। बस वो दिखता ऐसे नहीं है जैसे दूध में मक्खन होता है, बिना मंथन के दिखता नहीं है। अग्नि में आग, लकड़ी में आग होती है, बिना मंथन के दिखती नहीं है। मेहंदी में लालमा होती है, बिना मंथन के दिखती नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का जब मंथन किया जाता है, उसका स्वाध्याय किया जाता है, तो उसके एक एक श्लोक से राधा तत्व टप 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 टपकता है। परमात्मा की धारा ही तो राधा है, परमात्मा की कृपामयी धारा वो राधा है। धारा का उल्टा राधा ही होता है। ईश्वर ने कृपा बरसाई, जो धारा वह इस जगत के लिए राधा के रूप में प्रकट हो गई है। सुखदेव भगवान अपनी दिव्य उस महाताकत को, गुरु की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, भगवती राधा रानी को इन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है। आज कई श्लोकों में उनको वंदन और प्रणाम उन्होंने किया। और उसके तत्पश्चात फिर श्रीमद् भागवत जी के जो 4 श्लोक हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं, 4 श्लोक हैं। इन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बन के तैयार हुए। 4 श्लोक हैं, तो भागवत में भी तो 4 ही तो चीज है, 5वीं है ही नहीं। चतुश्लोकी भागवत में पहला श्लोक है वो परमात्मा तत्व है। चतुश्लोकी भागवत का जो दूसरा श्लोक है वो माया तत्व है। चतुश्लोकी भागवत का जो तीसरा श्लोक है वो जगत तत्व है। और चतुश्लोकी भागवत का जो चौथा श्लोक है वो आत्म तत्व है। और भागवत में इन चारों का दर्शन होता है। परमात्मा तत्व भागवत में कृष्ण है, माया तत्व भागवत में तक्षक है, जगत तत्व भागवत में परीक्षित है, और आत्म तत्व भागवत में गुरुदेव सुखदेव मुनि है। 4 श्लोकों में 4 चीजें बताई हैं। पहले श्लोक में कृष्ण की बात करी, दूसरे श्लोक में तक्षक यानी माया की बात करी, तीसरे श्लोक में परीक्षित यानी जगत की बात करी, और चौथे श्लोक में आत्म तत्व यानी एक महापुरुष की, एक गुरु की, एक महापुरुष की, एक महान पुरुष की बात का जिक्र किया गया। वो श्लोक में बोल रहा हूं, अहमेवाशमेवाग्रे न निध्य सत सत परम पश्चादम यदि तक्षा योवसेत सूक्ष्म्यम। इस श्लोक में कहा है कि भगवान पहले था, अब है और कल रहेगा। इस श्लोक में यह बोला है वही लोग मूढ़ हैं जो ईश्वरी सत्ता को भूल चुके। ये चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, वो ईश्वर की जिक्र करता है। ये मत सोचिए वो नहीं था, वो कल था, आज है, कल भी रहेगा। खेत में हो तब भी वो हो, और पाप करते समय कोठरिया की कुंडी लगाए हो तब भी वो देख रहा है। भगवान सुखदेव इसी बात का जिक्र करना चाहते हैं। व्यक्ति जब अपराध करता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है, उसको लगता है कि परमात्मा नहीं है। वो दिन के 12 बजे आता है तो वो आधी रात को भी आता है, तो आदमी आधी रात्रि को व्यसन के गर्त में डुबकी लगाता है। तो परमात्मा रात को आता है। मैं आगे की कथा में वर्णन करूंगा, क्योंकि रात्रि अज्ञान का प्रतीक है और परमात्मा ज्ञान है, और अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान प्रकट होता है। तो परमात्मा तत्व अहम मेवास मेवाग्रे, मैं पहले था, आज हूं और कल रहूंगा। मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। कल मैं निवेदन कर रहा था, सोना है तब ही आभूषण है, सोना नहीं होगा आभूषण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परमात्मा है इसलिए संसार दिखाई दे रहा है, परमात्मा नहीं होगा तो संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मिट्टी है तभी घड़ा है, मिट्टी नहीं होगी तो घड़े की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गेहूं का आटा है इसलिए रोटी है, आटा ही नहीं होगा तो रोटी कहां से होगी। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये इस बात का परिचायक है, इस बात का रिजल्ट है कि ईश्वर है। ईश्वर ना होता तो धरती आकाश जल अग्नि वायु कुछ भी नहीं होता।
ये तमाम ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि भगवान है। भगवान के होने का प्रमाण जो करे वही चतुश्लोकी भागवत है, उसी को चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना गया।